दुनिया के सबसे खतरनाक वॉर फ्रंट पर पहुंचा टीवी9 भारतवर्ष। अवधीविका में आमने सामने की जंग के बीच से हैरत अंगेज रिपोर्टिंग टीवी9 के कैमरे पर एक साथ दिखे रूस और यूक्रेन के सैनिक। रूस यूक्रेन वॉर को टीवी9 ने लाइव कैमरे में कैद किया। और आइए अवधीविका से आपको टीवी9 भारतवर्ष की रिपोर्ट दिखाते हैं। यकीनन आपने इस वॉर के दौरान युद्ध को इतने करीब से कैमरे पर रिपोर्ट करते हुए अब तक नहीं देखा हो। टीवी9 भारतवर्ष की टीम आज फ्रंट लाइन पर है, फॉरवर्ड पोजीशन पर है और हम इस वक्त डोनबास इलाके के अवधीविका में किसी एक फ्रंट लाइन पर। और देखिए अभी धमाके की आवाज़ आ रही है लगातार। यहाँ पर यूक्रेन की सेना एकदम आमने सामने मौजूद है और आप देख सकते हैं इस वक्त मैं मौजूद हूँ यहाँ पर फ्रंट लाइन पर मौजूद कुछ सोल्जर्स के साथ। इनसे ये करता हूँ द्रस्तविचर इंडिस्की द्रस्तविचर। और ये देखिए ठंड है, ठंड में हम आग भी ताप रहे हैं, साथ में सोल्जर्स यहाँ अपने पोस्ट पर तैनात हैं और यहाँ बहुत पास में ही यूक्रेनियन पोजीशन है। तो इस तरह के फ्रंट लाइन पर हम मौजूद हैं और हमारे कैमरा सहयोगी अमित भी हमारे साथ है। और इस जगह पर देखिए यहाँ पर हम फ्रंट लाइन पर मौजूद होकर आपको बताने और दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस कंडीशन में यहाँ पर आर्मी पर्सनल्स हैं, वो मातृभूमि की सुरक्षा के लिए मौजूद हैं। तो आप अभी जो देख रहे हैं, जो समझ रहे हैं, देखिए इनके वेपन्स, अलग अलग तरह के वेपन्स। हालांकि मैं आपको बताऊं कि मुझे वेपन्स बहुत पसंद नहीं और जब मैं ये बात कर रहा हूं तो उस समय लगातार मुझे शेलिंग की आवाज़ें आ रही है, दोनों तरफ से शेलिंग हो रही है। और हमें कहा गया है कि हम अपने कैमरे के जरिए कोशिश करें कि इस पोजीशन को ही केवल दिखाएं, इस तरह से दिखाएं ताकि ये ना पता चले कि एक्चुअल में लोकेशन जो हमारी है वो आइडेंटिफाई करने लायक लोकेशन ना मिले। लेकिन आप समझ सकते हैं इस समय हथियार, गोले बारूद और फ्रंट लाइन के इन तमाम हथियारों के बीच मुझे नहीं पता इसमें से किसको टच करना चाहिए, किसको नहीं टच करना चाहिए। और इस वक्त आप देखिए कि हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। मेरे चारों तरफ ये सारे हथियार मौजूद हैं। हम इस वक्त फ्रंट लाइन पर उस जगह पर मौजूद हैं जहां महीनों से लड़ाई चल रही है। ये फ्रंट लाइन का वो वाला हिस्सा है जहां पर कि यूक्रेन की फ़ौज के साथ लगातार कई महीनों से लड़ाई चल रही है और अगर इस फ्रंट को उन्होंने कब्जा कर लिया तो फिर इसके बाद डोनेस्क पूरी तरह से सुरक्षित हो जाएगा। विटेरियो, वेयर आर वी? लाइक आई एम आस्किंग अबाउट नॉट स्पेसिफिक दिस, द रीजन दैट वी आर एट अवधीविका रीजन। Yes, close to Avdiivka. Ukrainian forces are here just 100 meters, not so far. 100 meters? Yeah. Oh my God. Yeah, they shoot often here, so it's not a safe place. So It's one of most dangerous place in the world today. Incoming, outcoming, it's war. both are coming Of in course, out. this is अभी फिर आवाज़ आई। incoming shoot, so it's a really dangerous place. सो मैं अब आपको दिखा रहा हूँ कि जैसे यहाँ पर देखिए खाने पीने की जो चीज़ें, कैसे एक सोल्जर्स अपने वतन की रक्षा के लिए फ्रंट लाइन पर रहता है, उसे आप देखिए। देख रहे हैं खाने पीने की यही सब चीज़ें हैं, इसी के जरिए यहाँ पर समय गुजारते हैं क्योंकि इन्हें इस लड़ाई में दरअसल हर हालत में जीत हासिल करना होगा, तभी यहाँ पर वो सुरक्षित रह पाएंगे, जीवित रह पाएंगे। और यहाँ पर आप देखिए रशियन केतली, गर्म पानी, चाय लगातार आप देख सकते हैं। भारत ही नहीं दुनिया का चुनिंदा ऐसा टीवी नेटवर्क होगा, या मैं कहूँ तो इकलौता टीवी नेटवर्क होगा जो इस तरह की पोजीशन में यहाँ से आपको ग्राउंड रियलिटी दिखा रहा है कि फ्रंट लाइन पर क्या हालत है। और वो भी कोई आम फ्रंट लाइन नहीं, अवधीविका का फ्रंट लाइन। देखिए इस जंग में सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो दो फ्रंट लाइन रहे हैं, एक फ्रंट लाइन बाखमुत का, दूसरा फ्रंट लाइन अवधीविका का। और देखिए लगातार आप सुन रहे होंगे धमाके की आवाज़ के बीच में आप समझ पाएंगे कि किस तरीके से यहाँ पर सोल्जर्स फ्रंट लाइन पर मौजूद है। और टीवी9 की टीम, मैं और मेरे कैमरा सहयोगी अमित आपको लगातार एक आइडिया देने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए यहाँ पर क्या एक्चुअल पोजीशन है, किस तरह की सिनेरियो में
यहाँ पर सोल्जर्स रह रहे हैं और वो अपने वतन की रक्षा के लिए लड़ रहे हैं। अलग अलग किस्म के हथियार भी हैं, लेकिन साथ ही साथ इन्हें इस पोस्ट पर बने रहना है। और इस पोस्ट पर बने रहने के लिए ये सबसे बड़ी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं। जैसे मैं अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ पर देखिए, इस जगह पर अगर मैं आपको खड़े होकर दिखाऊं, और देखिए अभी आवाज़ सुनाई पड़ी, ऐसा लग रहा है जैसे आसपास, और देखिए धमाके की आवाज़, एक बार फिर धमाके की आवाज़, साथ में लाइट मशीन गन आप इस वक्त देख रहे हैं यहाँ पर। और इस तरह की पोजीशन के बीच TV9 आपको फ्रंट लाइन से एक एक डिटेल देने की कोशिश कर रहा है। वो डिटेल जिसमें इनका सिक्योरिटी भी प्रभावित ना हो, लेकिन साथ ही साथ हम आपको बता सकें कि रूसी फोर्स किस तरीके से लगातार इस पोजीशन को अपने कंट्रोल में किए हुए है। और इसके अलावा और देखिए, जब से हम लोग यहाँ आए हैं कम से कम दर्जनों इस तरह के हमले हमने सुने हैं। तो ये जो रिपोर्ट आप देख रहे थे वॉर फ्रंट से देख रहे थे, और इसीलिए बार बार हम कहते हैं कि TV9 भारतवर्ष वॉर कवरेज में नंबर 1 है, क्योंकि हम वो तमाम खबरें आप तक सीधे वॉर जोन से लेकर आते हैं जो इस वक्त वहां हो रहा होता है, घट रहा होता है। हमारे साथ तमाम मेहमान इस वक्त स्टूडियो में जुड़े हुए हैं। मेजर जनरल जीजी द्विवेदी हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ जुड़े हुए हैं। नेवल कैप्टन रिटायर्ड श्याम कुमार रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। OP तिवारी सर AVM हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, और रविंद्र सचदेव फॉरेन एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। द्विवेदी सर, ये जो तस्वीर हमने दिखाई है इसको आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे, क्योंकि ये कोई वॉर ड्रिल की तस्वीर नहीं थी, एक्चुअल वॉर फ्रंट था जो TV9 के कैमरे पर दुनिया के सामने। देखो, मुझे अपने ही दिन याद आ गए हैं बांग्लादेश की लड़ाई या सियाचिन में, जब एज ए इन्फेंट्रीमैन, क्योंकि ये जो लड़ाई है ये बिल्कुल आगे की लड़ाई है, इसमें इन्फेंट्री आर्मर एक दूसरे से भिड़ते हैं, तो कितना मानसिक दबाव होता है और कितना ये चेष्टा होती है कि जो भी हमारी मिशन है, जो भी हमारे ऑब्जेक्टिव हैं, वो हमें पाने हैं, चाहे जान हथेली पर रख के पाने हैं या जान दे के पाने। और अभी मैंने कल ही इंडियन एक्सप्रेस में आर्टिकल लिखा है, उसका टाइटल ये है, स्टेज सेट व डिसाइसिव फेज, यानी कि अभी इस समय दोनों साइड यही कोशिश करेंगी कि उनको बढ़त मिले, क्योंकि रशिया ने अभी 5 लाख के करीब अपनी मोबिलाइज किए हैं सैनिक, उधर यूक्रेन हथियार ले रहा है, टैंक्स आ रहे हैं, तो वो चाहते हैं कि इससे पहले कि दूसरी साइड बढ़त ले, हम ऑफेंसिव पर बिल्कुल युद्ध में आगे बढ़ने की ये होड़ मची हुई है। और इस वक्त यूक्रेन रूस युद्ध से आप देख रहे थे कि किस तरीके से हालात ग्राउंड जीरो से बने हुए हैं, जहां रूस के सैनिकों ने मोर्चा संभाला हुआ है। देखिए, एक और इस बीच अहम खबर है, पोलैंड से यूक्रेन पहुंची लेपर्ड 2 टैंक की पहली खेप। 4 लेपर्ड 2 टैंक लेकर यूक्रेन पहुंचे पोलैंड के PM मोराविकी। यूक्रेनी PM ने प्रशिक्षित यूक्रेनी सैनिकों के साथ रिसीव किए हैं टैंक। और देखिए, एक और बड़ी खबर, वॉरजोन से यूक्रेनी सेना का रूसी ठिकानों पर जोरदार हमला हुआ है। यूक्रेन ने रूसी ठिकानों पर मिसाइलें बरसाई है। MLRS, हाइमार्स और M270 से यह बड़ा हमला जिसे अंजाम दिया गया। और एक और बड़ी खबर, फ्रंट लाइन पर बुलंद है रूसी सैनिकों का जोश। साल भर की जंग के बावजूद कोई थकान नहीं है। देश की खातिर मौत को भी गले लगाने को तैयार हैं सैनिक। एक सैनिक ने कहा कि जंग जीतकर ही शादी करेंगे। और आपको बता दें, एक और बड़ी खबर, ये लगातार जो वॉर जोन के हालात हैं हम आप तक पहुंचा रहे हैं। वॉर फ्रंट से मनीष झा की एक और रिपोर्ट हम आपको दिखाने जा रहे हैं। मनीष झा और TV9 भारतवर्ष के कैमरा पर्सन अमित बालियान की इस सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। आप खुद समझ जाएंगे कि रशियन फोर्स कितने हौसले के साथ यहां पर जंग लड़ रही है। और यहाँ पर आप देखिए, रशियन केतली, गर्म पानी, चाय, लगातार आप देख सकते हैं। भारत ही नहीं, दुनिया का चुनिंदा ऐसा TV नेटवर्क होगा, या मैं कहूँ तो इकलौता TV नेटवर्क होगा जो इस तरह की पोजीशन में यहाँ से आपको ग्राउंड रियलिटी दिखा रहा है कि फ्रंट लाइन पर क्या हालत है। और वो भी कोई आम फ्रंट लाइन नहीं, अवदीविका का फ्रंट लाइन। देखिए, इस जंग में सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो 2 फ्रंट लाइन रहे हैं। एक फ्रंट लाइन बाखमुत का, दूसरा फ्रंट लाइन अवदीविका का। और देखिए, लगातार आप सुन रहे होंगे धमाके की आवाज़। और देखिए, जब से हम लोग यहाँ आए हैं कम से कम दर्जनों इस तरह के हमले हमने सुने हैं, और ये लगातार चल रहा है। और
Can you talk to us? We are from India, Indiski. Do you watch Indian movie? I think no. No. Okay. Do you miss your family? You miss your family? Yeah. So what will you do after when this war will end? You can speak in Russian. Жениться хочу и ребенка, заделать. Сына хочу. I want son. You want son? My son. Are you married? Do you have a girlfriend? Will. You will marry. married. Do you have a girlfriend? Yeah, of course. So what will be your message to your girlfriend? Your message to girlfriend. You love her. Я тебя очень сильно люблю, целую. Мы обязательно будем вместе, все будет хорошо. तो आप देखिए TV9 भारतवर्ष की टीम इस वक्त फ्रंट लाइन पर मौजूद होकर आपको यहाँ के एक एक हकीकत बता रही है, दिखा रही है, ताकि आपको एक्चुअल पोजीशन पता चल सके और फ्रंट लाइन पर किस हालत में यहाँ पर सब रह रहे हैं वो सब भी आप देख सकें, समझ सकें। और अब हम बात करने की कोशिश करेंगे। तो ये फ्रंट लाइन है, ये फॉरवर्ड लाइन है, पहली लाइन है। और मेरे कैमरा सहयोगी अमित ने मुझे कहा कि मुझे बैठकर बात इसलिए करनी चाहिए ताकि ये ज़्यादा सुरक्षित हो, और मुझे लगता है कि उसकी सलाह मान लेनी चाहिए। तो मैं आपसे कह रहा था कि हम इस वक्त अवदीविका के फ्रंट लाइन पर मौजूद हैं, और अवदीविका के इस फ्रंट लाइन पर हम आपको दिखा रहे हैं रूसी सेना का एक पोस्ट, और उस पोस्ट में दरअसल हम आपको सोल्जर्स दिखा रहे हैं जो यहाँ पर तैनात हैं, हथियारों के साथ अपने पोस्ट में मौजूद हैं। साथ ही साथ वो यहाँ पर ठंड के समय किस तरह रह रहे हैं ये भी देखिए। खाने पीने की बहुत लिमिटेड चीज़ें होती है, जाहिर है। वो कहते हैं ना कि हम और आप चैन से इसलिए सोते हैं क्योंकि हमारे बहादुर सैनिक सीमाओं की सुरक्षा करते हैं बहुत दुर्गम परिस्थिति में, बहुत कठिन परिस्थिति में। और उन्हीं में से एक परिस्थिति है जहाँ जब हम आपको ये दिखा रहे हैं। तो ये फ्रंट लाइन की हकीकत है जो हम आपके सामने ला रहे हैं। तो बहुत ही विषम और दुर्गम परिस्थिति में मनीष झा की आपने सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखी, रोंगटे खड़े कर देने वाली रिपोर्ट, जहां युद्ध जोन में वहां मौजूद हैं, दोनों तरफ से सैनिकों की तरफ से शेलिंग हो रही है, गोलीबारी हो रही है, लेकिन उसके बाद भी डट कर मनीष झा हम तक वो रिपोर्ट पहुंचा रहे हैं। मनीष झा के पास चलेंगे, सुबह सुबह हमारे साथ जुड़ भी गए हैं, उनके पास चलेंगे और ज्यादा डिटेल में जानकारी लेंगे और अभी इस वक्त सिचुएशन क्या है ये भी पूछेंगे। लेकिन हमारे साथ गेस्ट भी मौजूद है, एवीएन ओपी तिवारी जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। मनोबल दोनों तरफ से सैनिकों का नहीं टूटा, एक साल बाद भी वो डटकर उतना ही मुकाबला कर रहे हैं। मनीष की हमने रिपोर्ट देखी जिसमें साफ तौर पर दिख रहा है कि कोई भी हिलने को तैयार नहीं है जब तक नतीजा नहीं आ जाता युद्ध का। बिल्कुल सहमत हूँ। मनोबल जब वॉर शुरू हुआ था, पहली बात बताऊं, मनोबल एक स्ट्रैटेजी होती है, मतलब कि अगर लोगों को पता है कि हमारा उद्देश्य क्या है, हम किस लिए लड़ रहे हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है जवानों का मनोबल बढ़ाने के लिए। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से यूक्रेनियन सोल्जर्स का शुरुआत में मनोबल काफ़ी ऊंचा था, जबकि रशियन सोल्जर्स का उतना नहीं था। लेकिन जिस तरीके से डेवलपमेंट हुआ, जिस तरह रशिया को कॉर्नर करने की कोशिश की गई हर तरीके से, और इस वजह से राष्ट्रभक्त की भावना रशियन लोगों में, रशियन आवाम में पैदा हुई, इसलिए अब उनका मनोबल भी काफी बिल्कुल ओपी तिवारी सर, और ये नजर भी आ रहा है। मनीष इस वक्त देखिए हमारे साथ वॉर जोन से जुड़े हुए हैं। मनीष, अपनी आंखों देखिए, बताइए, आप इस वक्त उसी डोनेट्स्क इलाके में मौजूद हैं। बिल्कुल करुणा, देखिए सबसे बड़ी बात तो यह है कि TV9 की टीम अपने दुनिया भर के दर्शकों के प्रति अपने कमिटमेंट को दिखाते हुए जब हम उन वॉर जोन में जा रहे हैं, उन फ्रंट लाइन पर जा रहे हैं जिसे आज की तारीख में दुनिया का सबसे खतरनाक फ्रंट लाइन कहा जाता है। और जो रिपोर्ट हम दिखा रहे थे वो अवदीविका की थी। अवदीविका जहाँ पर भीषण लड़ाई हुई है, जहाँ रूस और यूक्रेन के हजारों सैनिक मारे गए हैं, वहाँ पर रोजाना सैनिक मारे जा रहे हैं। वहाँ से हम लगातार ये रिपोर्ट कर रहे थे। हमें भी नहीं पता था कि ना जाने कब कहाँ से कौन सा ड्रोन हमें ट्रैक कर ले और फिर वहाँ पर कोई रॉकेट या मिसाइल दाग दे, बमबारी हो जाए वहाँ पर। जब हम वहाँ पर एक मिलिट्री वैन से पहुँचे थे तो मुझे सबसे ज़्यादा डर वैन को लेकर हो रहा था कि वैन को तो आराम से आइडेंटिफाई किया जा सकता है, लेकिन इसके बावजूद जब हम ये रिपोर्ट दिखा रहे थे तो हमारी कोशिश थी इसी बात को समझने की कि एक साल के बाद वहाँ युद्ध के मोर्चे पर डटे सैनिक क्या सोच रहे हैं, वो क्या बोल रहे हैं। और जब उनमें से किसी ने कहा कि वो युद्ध खत्म होने के बाद छुट्टियां मनाने गोवा जाना चाहते हैं, या एक लड़के ने जिसने कि जो बहुत स्मार्ट भी है, उसने कहा कि वो शादी करना चाहता है, पिता बनना चाहता है,
और जब मैंने उनसे उन लोगों से पूछा कि मनीष जेलेंस्की के बारे में क्या बिल्कुल कहेंगे, एक सवाल यही उन्होंने मैं कहा, हम आपसे बैड पूछना पर्सन के बारे चाहती में थी, बात जो आप नहीं बता रहे थे कि युद्ध के 1 साल होने के बाद सैनिक क्या सोचते हैं जो कि 1 साल से युद्ध लड़ रहे हैं। एक और सवाल है जिसका जवाब हम आपसे जरूर लेंगे, लेकिन उससे पहले आपकी ही भेजी हुई एक और रिपोर्ट का जिक्र करते हैं। TV9 के कैमरे पर सीधे वॉर जोन से एंटी ड्रोन गन की तस्वीर देखने को मिली। बैटलफील्ड में ड्रोन को मार गिराने वाला गन। रूसी सेना ने TV9 को दी गन से जुड़ी एक्सक्लूसिव जानकारी। 500 से 1500 मीटर दूर तक ड्रोन को ध्वस्त कर सकता है ये गन। मनीष की ये रिपोर्ट देखिए और पहली बार आपको दिखाएंगे सीधे बैटलफील्ड से कैसे और किन हथियारों से रूसी फौज यूक्रेनी ड्रोन को धराशायी कर रही है। TV9 भारतवर्ष की इस सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में मनीष झा आपको एंटी ड्रोन गन भी दिखाएंगे और इसकी खूबियों से भी आपको रूबरू कराएंगे। कि ये लीडर के पास होता है और कमांडर ये दिखा रहे हैं हमें लीडर। तो ये यूक्रेनियन वर्जन है पावर को बताने वाली, और ये इनके पास है। तो ताकत इनके पास है, विजय इनकी होगी ये कहना है इनका, और इनका मोराल हाई है और ये इंतजार कर रहे हैं पश्चिमी देशों के टैंकों का ताकि उन्हें ध्वस्त कर सके या उन्हें गिफ्ट की तरह रख सके। तो ये कमांडर का है। और आप जान रहे हैं कि पूरी दुनिया में शायद TV9 अभी अकेला ऐसा न्यूज़ नेटवर्क होगा जो इस फ्रंट लाइन पर कमांडर के साथ मौजूद होकर ये बात कर रहा है। पश्चिमा कमांडर पश्चिमा। तो TV9 की टीम यहाँ मौजूद है और आपको एक रीजनल हेडक्वार्टर में कमांडर के साथ बात करके एक जायज़ा लेने की कोशिश है कि 1 साल बाद इस युद्ध में क्या तस्वीर है और इसका भविष्य क्या है। मेरे हाथ में इस वक्त आप जो देख रहे हैं ये एंटी ड्रोन गन है, जहाँ से आप 1500 मीटर यानी 1500 मीटर तक ड्रोन को देखकर उसे शूट किया जा सकता है। और 2 मिलियन रूबल इसकी कीमत है, यानी कि 20 लाख रूबल, लगभग 25 से 30 लाख इंडियन करेंसी में। और इसके जरिए 1500 मीटर की दूरी पर शूट किया जा सकता है। आपको पता है कि रूस यूक्रेन युद्ध में एक तरह से ड्रोन वॉरफेयर चल रहा है। दोनों साइड से सेनाएं ड्रोन का इस्तेमाल करती है और वैसे में सबसे बड़ी चुनौती है ड्रोन को ख़त्म करना। और ड्रोन को ख़त्म करने के लिए आपको इस तरह की स्पेशल गन की ज़रूरत होती है ताकि आप सही समय पर उसे ख़त्म कर सके, वरना ड्रोन में जो विध्वंसक हथियार है वो आपको टारगेट कर सकते हैं। और इसीलिए इस वक्त TV9 के कैमरे पर आप देख रहे हैं उस एंटी ड्रोन गन को जिसके जरिए ड्रोन को नष्ट किया जा सकता है। और TV9 भारतवर्ष की टीम इस वक्त डोनबास में फ्रंट लाइन पर मौजूद है। रूसी सेना के साथ हम यहाँ पर मौजूद जब हैं तो हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए मेरे हाथ में इस वक्त जो आप देख रहे हैं ये एंटी ड्रोन गन है जिसके जरिए ड्रोन को टारगेट किया जाता है। यानी कि जैसे ही आसमान में यूक्रेनी ड्रोन दिखा कि उसे फिर यहाँ से टारगेट सेट किया जाता है। मैं इस वक्त देख सकता हूँ ये एक तरह का टेलीस्कोप होता है, टेलीस्कोप जैसा, जहाँ जिससे वो टारगेट सेट करते हैं और फिर उसको क्लिक करते हैं और देन ड्रोन को डिस्ट्रॉय करते हैं। और ये बहुत ज़रूरत है क्योंकि इस युद्ध में पूरी दुनिया ने देखा है कि कैसे ड्रोन का इस्तेमाल होता है। ड्रोन के जरिए दोनों सेनाएं दूसरे के एनिमी के जो ठिकाने हैं उसको टारगेट कर रहे होते हैं। और ऐसे में सबसे महत्वपूर्ण आज की तारीख में अगर कोई हथियार है तो वो ये हथियार है जो इस वक्त आप मेरे हाथों में देख रहे हैं। इसका वज़न बहुत ज़्यादा नहीं है, लगभग 2.5-3 किलो से ज़्यादा का, और मुझे बताया गया कि 500 मीटर यानी आधे किलोमीटर के रेंज में ये इससे शूट किया जा सकता है। वहीं मुझे दिखाया गया एक और एंटी ड्रोन गन जिससे कि 1.5 किलोमीटर तक शूट किया जा सकता है ऊंचाई में या डिस्टेंस के जरिए। और सबसे बड़ी बात है कि लोग कहते हैं कि रूस के पास टेक्नोलॉजी, वैसी टेक्नोलॉजी है या नहीं है, तो उसका भी जवाब है कि देखिए जो अभी फ़िलहाल सबसे बेस्ट टेक्नोलॉजी वाले एंटी ड्रोन गन होंगे वो यहाँ पर रशियन फोर्सेस के पास डोनबास में फ्रंट लाइन पर मौजूद है, जिसके जरिए वो एनिमी के ड्रोन को डिस्ट्रॉय कर सकें। कैमरामैन अमित के साथ मनीष झा, TV9 भारतवर्ष, डोनबास। तो ये सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट सिर्फ और सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर ही आप देख सकते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि वर्ल्ड कवरेज में वॉर जोन से आ रही खबरों में नंबर 1 है TV9 भारतवर्ष। सीधे वॉर जोन चलते हैं, हमारे सहयोगी मनीष झा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, आपकी ये जो एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है, शायद ही किसी न्यूज चैनल पर ये रिपोर्ट देखने को मिली होगी जिसमें आप सैनिकों से तो बात कर ही रहे हैं, वैसे आधुनिक गन और टैंक्स को भी दिखा रहे हैं जो शायद हमने इससे पहले कभी देखा नहीं, उसकी खूबियों के बारे में इतने बारीकी से जाना और समझा नहीं। इसके लिए सबसे पहले आपको बहुत
बधाई। अब जरा बताइए कि युद्ध के 1 साल पूरे होने पर वहां के सैनिक क्या सोच रहे हैं, क्योंकि लगातार ऐसी भी खबरें सामने आई थी कि 1 साल वॉर को हो चुके, इसलिए सैनिकों के बीच हताशा और निराशा भी देखने को मिल रही है। आपने क्या देखा? बिल्कुल, देखिए मेरे मन में जो यही सब सवाल थे जिसका जवाब तलाशने के लिए हम अपने जान को खतरे में डालकर वहां तक पहुंचे थे। हमने वहां पर सैनिकों से बात की, सैनिकों के कमांडर से बात की। सबसे पहले तो मन में मेरे था कि ठीक है, पश्चिमी देशों के टैंक आ रहे हैं, अभी यूरोपियन टैंक की पहुंचाए भी जा रहे थे, तो मैंने पूछा कि इसका क्या करेंगे, अमेरिका के टैंक आ जाएंगे, यूरोप के टैंक आ जाएंगे, कैसे आप उससे लड़ेंगे? तो वो लोग हंसने लगे, मुस्कुराने लगे कि आने दो, फिर दिखाएंगे। और फिर बड़े शान से मुझे अमेरिकन बंदूक या पोलैंड के बंदूक दिखाते थे कि देखो ये सब बंदूक भी भेजे गए थे और उन्हें हमने यूक्रेनियन सैनिकों को मार के हासिल किया, अब हमारे लिए मेडल है। तो हम जो है सो पश्चिमी देशों के टैंकों का भी वही हाल करेंगे, उसे पकड़ कर रख लेंगे, मेडल बनाकर रखेंगे। या फिर उन्होंने मुझे एक एंटी टैंक मिसाइल दिखाई कि इसके जरिए जो है हम उनके टैंकों को पश्चिमी देशों के ही टैंकों एंटी टैंक मिसाइल से ध्वस्त कर देंगे। ये तो रिएक्शन था उनका। हाँ, ये बात जरूर है कि साल भर के बाद उनका कहना ये था कि देखिए जो हाई कमांड है, हाई कमांड में कुछ डिसीजंस ऐसे लिए जा रहे हैं जिससे वो लोग सहमत नहीं हैं। उनका मानना ये था कि हाई कमांड को आदेश देना चाहिए। बिल्कुल मनीष, में या दूसरे और बड़े जगह को इतना लंबा समय बीत चुका है तो निश्चित तौर पर अब सैनिक भी इस युद्ध को अलग अलग तरीके से देख रहे होंगे, लेकिन जो चीजें आपने बताई हैं वो अपने आप में बता रही हैं कि कहीं से भी रशियन फोर्सेस का हौसला पस्त नहीं हुआ है। युद्ध की हर चुनौती के लिए वो तैयार नजर आ रहे हो। देखिए, क्रीमिया पर जेलेंस्की का बहुत बड़ा बयान सामने आया। क्रीमिया पर वापस कब्जे की तैयारी करेगा यूक्रेन। रूस से क्रीमिया को वापस लेने की तैयारी में यूक्रेन। जिस क्रीमिया प्लान की साल की शुरुआत में बात की जा रही है उसका जिक्र बार बार किया जाता है और एक बार फिर से वही बात दोहराई जा रही है। क्रीमिया को लेकर जेलेंस्की के बयान से कम यही लगता है। तो अब आइए देखिए यूक्रेन का क्रीमिया प्लान क्या है, डिटेल के साथ देख लेते हैं। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने क्रीमिया प्लान पर क्या कहा और कैसे क्रीमिया को वापस लेने की बात और दावा कर रहे हैं। आप पहले यहां पर देख लीजिए, यह आपको दक्षिण में आपको नजर आ रहा है, यह क्रीमिया जिसको 2014 में शामिल कर लिया था रूस ने अपने में, यानी कब्जा कर लिया था। अब देखिए जेलेंस्की का ऐलान क्या है, फिक्स क्रीमिया प्लान। हमारी सेना तैयारी में इस वक्त जुटी हुई है, क्रीमिया को वापस पाना है। दिमागी तौर पर ऑपरेशन के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। और क्या बोल रहे हैं जेलेंस्की, सैनिकों को ट्रेनिंग के लिए भेजा भी गया, यानी यह सिर्फ बयान नहीं है बल्कि कैसे इसको एग्जीक्यूट करना है इसको लेकर काम शुरू हो गया। यूक्रेन के साथ साथ दूसरे देशों में भी ट्रेनिंग हो रही है इस प्लान को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करने के लिए। इन पर काम जारी, किन किन चीजों पर आप देखिए, टेक्निकल तैयारियां क्या है उसको दुरुस्त किया जा रहा है, इस्तेमाल होने वाले जो हथियार है उन पर और तेजी के साथ काम हो रहा है, ट्रेनिंग हो रही है। हमले के लिए जो ब्रिगेड है उसे तैयार किया जा रहा है, सैन्य फॉर्मेशन को डिसाइड किया जा रहा है कि किस तरह से इस पूरे प्लान को एग्जीक्यूट किया जाएगा, क्रीमिया को वापस लिया जाएगा। कुछ और जानकारी इसको लेकर रवि के पास है। रवि, बिल्कुल, क्रीमिया को लेकर ये दावे नए नहीं हैं, लेकिन बात बार बार दोहराई जाती है और क्रीमिया को लेकर जेलेंस्की ने जिस तरह से बातें की हैं उससे कई बेहद गंभीर सवाल उठ रहे हैं। आइए उन सवालों पर भी नजर डालते, एक दृष्टि डालते हैं। ऑपरेशन क्रीमिया विश्व युद्ध का न्योता, बिल्कुल, क्योंकि रूस को यह नागवार गुजरेगा किसी भी कीमत पर। क्या अमेरिका और नेटो ने क्रीमिया पर अटैक का फाइनल प्लान बना लिया है? ये एक अहम सवाल है, एक बड़ा सवाल है जो क्रीमिया प्लान को लेकर है। क्रीमिया पर ऑपरेशन के लिए यूक्रेन के अलावा और किन देशों में सैनिकों की ट्रेनिंग चल रही है? क्या क्रीमिया पर अटैक के साथ ही युद्ध खतरनाक मोड़ ले लेगा? क्या क्रीमिया पर अटैक के साथ ही पुतिन विध्वंसक हमले के लिए मजबूर हो जाएंगे? क्या पश्चिम देश पुतिन की सेना को यूक्रेन से बाहर उलझाना चाहते हैं? ये सारे सवाल हैं और इन सवालों का अगर हाँ में जवाब है तो विश्व युद्ध तय है। क्यों सर? देखिए, जहाँ तक मेरा विश्लेषण है इसके बारे में, मैं ये कहना चाहूँगा कि रशिया को प्रवोक कर रहे हैं जेलेंस्की और ये सही नहीं है। मुझे नहीं लगता कि जेलेंस्की ये कभी भी अटैक क्रीमिया पे करेगा या कोई भी कंट्री इस तरह की बात करेगा। ये गलत है और ये सिर्फ ये प्रोवोकेशन है, इसके पीछे हमें जाना नहीं चाहिए। देखिए, रशिया की एक अपनी स्ट्रैटेजी है, उसके तहत वो लड़ाई कर रहा है। उसे ये ज्योग्राफिकल ऑक्यूपेशन नहीं चाहिए था, उसे वो डॉनबास और साउथ के रीजन्स जो एक्स्ट्रा मिल गए उसको वो चाहिए था, इसलिए वो विड्रॉ भी कर गया खेरसॉन से,
कि पर उसने लड़ाई लड़ी थी, लेकिन जब वो लगा कि ठीक नहीं है तो 1 साल तक लड़ता रहा। मैं एक मनोबल की बात पे ऐड करना चाहूंगा पॉइंट, 1 साल तक लड़ना आसान नहीं है और अगले 1 साल और लड़ाई चलेगी। बिल्कुल, और ये लड़ाई खत्म होती नजर भी नहीं आ रही है। सचदेवा सर, आपके पास भी आएंगे एक ब्रेकिंग न्यूज के बाद। फ्रंट लाइन पर TV9 ने करीब से लिया सैनिकों की जिंदगी का जायजा। मुश्किल हालात में जोश के साथ डटे हैं रूसी सैनिक। डोनबास की अवदीवका में दुश्मन को लगातार पीछे धकेलने में कामयाब रहे। भीषण जंगी हालात के बीच सैनिकों का जोश हाई। यहाँ पर आप देखिए रशियन केतली। और आइए अब एक और सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको दिखाने जा रहे हैं। इस रिपोर्ट से आप रूसी सैनिकों के हौसले को सलाम करेंगे और साथ ही ये समझ पाएंगे कि उनके लिए मौसम से लेकर युद्ध के हालात कितने विकट होते हैं, कितने विषम होते हैं। ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए मनीष झा की। फ्रंट लाइन पर अगर आपको प्यास लगे तो पीने के लिए कोई गर्म पानी नहीं होता है। यहाँ इतनी ठंड है, -10 -11 के पोजीशन में ये पानी भी बर्फ बना हुआ है। देखिए बर्फ, और इसे सोल्जर्स पी रहे हैं पसीबा। तो इस तरीके यहीं इनका रहना हो रहा है, यहीं से ये दुश्मनों से लड़ रहे हैं, यहीं पर इनके हथियार भी हैं, यहीं वो सोते भी हैं या फिर कहीं 24 घंटे जागते रहते हैं, और यहीं पर इनके खाने पीने की चीज़ें भी हैं, उसी से वो अपना काम चलाते हैं। तभी तो हम कहते हैं कि ये सरहद है, वो सरहद जिसकी सुरक्षा ये बहादुर सैनिक करते हैं ताकि सीमा के भीतर लोग सुरक्षित होकर रह सकें। और इसीलिए इनकी वीरता को पूरी दुनिया सलाम करती है, क्योंकि फॉरवर्ड पोजीशन इसी तरह से होता है जिसे हम आपको दिखा रहे हैं। कैमरामैन अमित के साथ मनीष झा, TV9 भारतवर्ष, अवदीवका, डोनबास। थैंक यू सो मच, टेक केयर। पसीबा, थैंक यू सो मच। पसीबा, थैंक यू। पसीबा, टेक केयर so much, take care. You also take care. You also take care. Yeah, we are from India. Pashiba, thank you so much. तो आप देखिए वॉर फ्रंट, ये वो वॉर फ्रंट है जहां तक कोई नहीं पहुंचा है। सिर्फ TV9 भारतवर्ष, हमारे संवाददाता, हमारे कैमरा पर्सन यहां पर पहुंचकर आप रिस्क उठाकर आप तक रिपोर्ट पहुंचा रहे हैं। इन सब के बीच एक और बड़ी खबर, अमेरिकी गन से भी पश्चिम को रूस जवाब दे रहा है। वॉर जोन में यूक्रेनी सैनिकों से ये हथियार छीने गए। जैसा मनीष ने भी बताया, भी पश्चिमी हथियारों से ही उनके टैंक पर अब हमला किया जा रहा है। अमेरिका और दूसरे पश्चिमी देशों से जो हथियार आए थे, जो यूक्रेन को सप्लाई हुए थे, ये रशियन फोर्सेस दावा कर रहे हैं कि रशियन फोर्सेस को पीछे ढकेलकर या फिर उनको मारकर यह हथियार छीने गए। जी हाँ, एक और बड़ी खबर यह कि TV9 भारतवर्ष संवाददाता मनीष झा को रूसी कमांडर खुद उस जगह पर लेकर गए जहां यूक्रेनी सैनिकों से छीने गए भारी संख्या में हथियार रखे हुए हैं। आइए आपको बताते हैं कि कैसे पश्चिमी हथियारों से यूक्रेन को कैसे रूसी सैनिक सबक सिखा रहे हैं। हम इस वक्त डोनबास में एक फ्रंट लाइन पर रूसी फोर्सेस के एक रीजनल हेडक्वार्टर में मौजूद हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो तमाम तरह के वेपन यहाँ पर हैं। इसके बारे में भी हम आपको बताने जा रहे हैं कि इसका क्या खास राज है। वेस्टर्न कंट्री, अमेरिका इज गोइंग टू गिव सम टैंक, यूरोपियन कंट्री इज गिविंग टू टैंक। So do you think that would be a problem for you, or are you ready to fight with those all Western tank, Leopard, Abrams and other tanks? देखिए अब ये मेरे इस सवाल का जवाब कि अमेरिकी टैंक अगर आएंगे तो इनका क्या रिएक्शन होगा। ये हंस रहे हैं और क्या दिखा रहे हैं, देखिए। ओके, अब ये पहले मुझे दिखा रहे हैं। Russian автомат. А он то, что у нас на вооружении стоит. Это наш автомат. Мы вооружены ими. Но вот это... अमेरिकन। तो ये एक के बाद ये अमेरिकन गन है जो कि इनको सोलेडार में मिला था। सोलेडार में जब दुश्मनों से इन्होंने इस गन को हासिल किया था, तो इनका कहना है कि जब अमेरिकन टैंक आएंगे तो उसका भी स्वागत है, यूरोपियन टैंक आएंगे तो उसका भी स्वागत है, हम इसी तरह से वो सब ले लेंगे और हमारे पास गिफ्ट की तरह से रखेगा। कहना ही Это чисто игрушка для нас, для коллекции, поэтому плохой автомат. Держи. सो ये देखिए, ये अमेरिकन गन है M3, और ये दूसरा गन है जो कि ये दूसरा गन कमांडर के हाथ में। Польский автомат. पोलैंड। Польский автомат.
тоже один и тот же калибр, и поэтому у них даже магазины одинаковые. और देखिए सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट इसलिए क्योंकि रूसी कमांडर खुद टीवी9 के कैमरे पर बता रहे हैं कि कैसे यूक्रेनी सैनिकों को पटखनी दी जा रही है। रोबिंदर सचदेवा सर, टीवी9 ने ये जो ग्राउंड रिपोर्टिंग की है उससे तो ये पता चल रहा है कि यूक्रेन और यूक्रेन की मदद करने वाले नाटो देशों को बड़ी चुनौती दे रही है रूस की सेना। थैंक यू सो मच। और बहुत ही इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है, नो डाउट। एंड यस, रूसी सेना बहुत बड़ी चुनौती दे रही है। रूस तो सुपर पावर है जी, उसके सामने तो यूक्रेन कहीं टिकना नहीं चाहिए था। परंतु जो भी फाइट है, बट यस, आप मेरे को एक इंटरेस्टिंग चीज़ लगा, जो वीडियो आप दिखा रहे थे जहाँ पे वो चाय बना रहे थे, तो क्या वो लकड़ी के ऊपर आग लगा के चाय बना रहे थे? मुझे जो लगा, मेरे माइंड में आई डोंट नो, बट जनरल्स विल नो बेटर। यस, ये कुछ ऐड ऑन करना चाह रहे हैं ये इसी बात पे। मैं लेट मी कंप्लीट माय पॉइंट। हाँ, तो आई अंडरस्टैंड कि फ्रंट लाइन कंडीशंस बड़ी स्ट्रेंज होती है, इम्प्रोवाइज करना होता है इमीडिएट, बट एज अ मॉडर्न आर्मी तो आपके पास स्टोव्स होने चाहिए थे। आई डोंट नो, जस्ट अ थॉट ऑन दैट। एक आखिरी कमेंट। हाँ, आखिरी मैं अपना सियाचिन का अनुभव शेयर करना चाहता हूँ। देखो, जब वहाँ बहुत ठंड होती है, -40, तो आप ठीक बता रहे हैं, हमारे पास स्टोव्स होते हैं, केरोसिन के साथ, स्टोव के साथ वो पानी गर्म कर लेते हैं, या बर्फ होती है उसको पानी बना लेते हैं।